पत्रकार का अंतिम संस्कार करने से परिवार का इनकार, पुलिस से हुई धक्का मुक्की, भीड़ से हुई दरोगा की झड़प। सीतापुर जिले की मोहली तहसील के विकास नगर निवासी पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की शनिवार को गोलियों से भूनकर की गई हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक पत्रकार का शव देर रात पीएम के बाद घर पहुंचा तो चीख पुकार मच गई। रविवार को सुबह ही परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। आक्रोशित परिजन शव लेकर हाईवे जाम करने की भी तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कड़ी मशक्कत कर रोक लिया। इस बीच भीड़ से पुलिस की काफी नोकझोंक हुई। पुलिस ने जब भीड़ को रोकने का प्रयास किया तो धक्का मुक्की भी हो गई। इस बीच दरोगा का किसी ने कॉलर भी पकड़ लिया, लेकिन परिजन अंतिम संस्कार न करने की जिद पर अड़े रहे। परिजनों की मांग है कि जब तक परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद, बच्चों की शिक्षा का खर्च और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का लिखित आश्वासन जब तक नहीं मिलता, तब तक वह अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि राघवेंद्र अपने माँ बाप व परिवार का इकलौता सहारा थे, जिनके कंधों पर सभी की जिम्मेदारी थी। हालांकि इस बीच मोहली विधायक शशांक त्रिवेदी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं, दोषियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। वहीं परिवार को मदद के लिए भी हर संभव प्रयास किया जाएगा। विधायक के आश्वासन के बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए नैमिषारण्य के लिए रवाना हुए। तब जाकर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। घटना को लेकर 8 संदिग्ध हिरासत में। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस ने घटना के बाद से अब तक 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिसमें अगर सूत्रों की माने तो 2 सरकारी कर्मचारी व 2 रिटायर्ड फौजी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद हत्या से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी 1 मिनट 33 सेकंड का वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ संदिग्ध लोग निकलते देखे जा रहे हैं। हालांकि अभी इस सीसीटीवी के बारे में प्रशासन की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। घटना के संबंध में रात में आईजी प्रशांत कुमार ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा कई टीमें गठित कर घटना के जल्द खुलासे के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या बोली पल्लवी पटेल? कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा से विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने मृतक पत्रकार के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। मीडिया जो लोकतंत्र का एक मजबूत खंभा है, उसकी दिन दहाड़े निर्मम हत्या इस बात का सबूत है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक विपक्ष उनके लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, बच्चों को शिक्षा व मृतक की पत्नी को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने की मांग की है। ये मात्र एक पत्रकार की हत्या नहीं, ये उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत अपराधियों के ऊंचे मनोबल के कारण शून्य पे आ गया है, ये सामने उसको चित्रित करता है। ये बताता है कि आप जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना पत्रकार सुरक्षित है, ना मजदूर सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना आम जनमानस सुरक्षित है। तो ये सरकार कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है और लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, सरकार द्वारा तो फिलहाल अभी तक कोई आश्वासन, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई नहीं आया। लेकिन मैं अपनी तरफ से सुनिश्चित जरूर करूँगी कि क्योंकि उनका परिवार में वो एकमात्र व्यक्ति थे भरण पोषण करने वाले, जिम्मेदारी उठाने वाले, तो ऐसे में राघवेंद्र वाजपेयी जी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके वर्तमान और भविष्य, उनके बेहतर शिक्षा को देखते हुए उनकी पत्नी को योग्यता अनुसार नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी, और पूरे परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में दिया जाए।